जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते ही रहते हैं। क्या ऐसा कोई क्षण संभव है कि जब हम कर्म किए बिना रह सकते हों? और इन सभी कर्मों में अच्छे बुरे कुकर्म सुकर्म सभी होते हैं, और कुछ कर्म तो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं और कुछ हम जानकर करते हैं। तो इन सभी कर्मों में वो कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य यानी मोक्ष तक ले जाते हैं? उसी को विस्तार से भगवान श्री कृष्ण सभी को समझा रहे हैं और हम उसे सरल भाषा में आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भक्तों, मैं केशव शुक्ला आप सभी को नमस्कार करते हुए गीता के तीसरे अध्याय को आरंभ करता हूँ। ओम अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मतः बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों, यहां अर्जुन भगवान की बातों से थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। वो भगवान से जानना चाहते हैं कि जब आपने सांख्य योग का प्रवचन मुझे दिया है तो फिर कर्म को मैं करूं ही क्यों? जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म की क्या महत्ता? और ऐसे ही विचार कई बार हमारे मन में भी आते हैं कि आखिर कर्म करना ही क्यों है? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री कृष्ण की बातें सुनकर मानो अर्जुन की बुद्धि और मोहित हो रही थी। वो समझने के बजाय और ज्यादा उलझ रहा था। मानो वो कह रहा है कि भगवान, मेरे कंफ्यूजन को और मत बढ़ाइए, कोई एक बात मुझे पूरी तरह समझाइए जिस पर मैं चल सकूं। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं वे गूढ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गहरी हैं। ऊपर से देख के लगता है कि ये तो बस ज्ञान की बातें हैं, जिन पर चलें ना चलें ये बड़ा कंफ्यूजन है सभी के मन में। और चलें तो चलें कैसे? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप, कि इस संसार में दो प्रकार के विश्वास हैं। सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग जिसका लेना देना कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की पराकाष्ठा, अपनी इंद्रियों को वश में कर ध्यान लगाना योग से होता है, और इसे संन्यास या सांख्य योग कहते हैं।
और दूसरा है कर्मयोग, यानी निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति को न रखना। ना कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते ना चा संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धियों को प्राप्त हो पाता है। यानी ये दोनों ही चीज़ें अपने अपने स्थान पर उचित हैं और मनुष्य को दोनों को ही करना पड़ेगा। बिना किए तो दोनों में से कोई भी संभव नहीं। यदि मनुष्य कर्म करने का आरंभ ही ना करे तो वह किसी फल तक कैसे पहुंचेगा, और यदि वो कर्मों को त्याग दे और केवल सिद्धियों को सोचे तो भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म तो दोनों ही अवस्था में उसे करना पड़ेगा। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। दोस्तों, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है, और आत्मा की अनुपस्थिति में तो यह भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता।